प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.2 लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को पूरी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक ज़रूर पहुँचे और आप उसका लाभ ज़रूर उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.2 कक्षा 9 की। आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एनसीईआरटी बुक में, आप देख सकते हैं। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। यहाँ पर एक बात आपको कह रहा है कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। मैं यहाँ पर एक दो वृत्त आपको मैं लिख कर बना कर दिखाना चाहता हूँ। ये दोनों वृत्त देखेंगे आप, अगर इनकी जो है इसमें एक जीवा mn है और इसमें एक जीवा pq है। ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ता हूँ। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ये दोनों जो है जीवा बराबर दिया गया है। अगर इसका केंद्र O है, ध्यान दीजिए, इसको मैं मिला देता हूँ, और इसका केंद्र O डैश है और मैं इसको मिला देता हूँ। तो हमको ये बात साबित करनी है, सिद्ध करनी है कि ये कोण बराबर ये कोण होगा। इसको अच्छी तरह से आप सिद्ध कीजिए। तो पहले हम पता है कि सिद्ध करने वाले जब भी प्रश्न आएंगे आपके पास तो उसको क्या लिखेंगे। पहली हेडिंग आप लिखेंगे, देखेंगे इसका हल मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको पहली हेडिंग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे कि O और O डैश केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं। क्या हैं? सर्वांगसम वृत्त हैं, दो दिए गए हैं, जिसमें mn और pq दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों जीवा हैं। अब लिखना है कि सिद्ध करना है। कौन सी हेडिंग डालेंगे? सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है? देखिए ध्यान से, इसको सिद्ध करना है। ध्यान दे, क्या सिद्ध करना है कि दिया है, मैं इसमें एक लाइन और लिख देंगे कि mn = pq दिया गया है कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। सिद्ध करने में सिद्ध करना है कि एंगल MON = एंगल PO'-Q, ये दोनों एंगल को बराबर सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए। रचना करना चाहेंगे कि रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे OM और ON को मिलाया तथा O'-P और O'-Q को मिलाया। ये देखिए तीनों हेडिंग आपको, अगर रचना नहीं करनी है तो रचना की हेडिंग नहीं डालेंगे, वरना ये दोनों हेडिंग आपको अवश्य डालना होगा। जब भी कोई क्वेश्चन या प्रमेय इस तरह का कोई सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा तो आप इसको ज़रूर सिद्ध करेंगे। ध्यान देंगे। अब हम लोग उत्पत्ति लिखते हैं, यानी हम सिद्ध करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्पत्ति या प्रूफ इसको कह सकते हैं। क्या करेंगे? त्रिभुज MON और PO'-Q में, इन दोनों त्रिभुज में आपके सामने देख रहे हैं दो त्रिभुज बना हुआ है। पहली बात लिख देंगे कि mn = pq, mn = pq ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ध्यान दीजिए। उसी तरह से ध्यान दीजिए OM = O'-P लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या है और सर्वांगसम त्रिभुज की त्रिज्या है तो आपस में क्या होंगी? त्रिज्या सर्वांगसम त्रिभुज। यहाँ पर लिख देंगे सर्वांगसम वृत्त, लिख सकते हैं सर्वांगसम वृत्त का ये त्रिज्या है। उसी तरह से ON = O'-Q लिखेंगे, ये भी त्रिज्या है सर्वांगसम त्रिभुज का, सर्वांगसम वृत्त का। ध्यान दीजिए।
अब यहाँ पर आप देखिए 3 कंडीशन फुलफिल हो गए हैं, तो इसका मतलब लिखेंगे अतः, ध्यान दीजिए, अतः लिखेंगे एस 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 नियम से, क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों जो है ये तीनों बात भुजा के रूप में बराबर आ गई हैं, इसलिए यस एस नियम से लिखेंगे त्रिभुज एम ओ एन सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज लिखेंगे पी ओ डैश क्यू, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अतः, अतः लिख देंगे कोण एम ओ एन इक्वल टू कोण पी ओ डैश क्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। जब आपको त्रिभुज का पढ़ाया जा रहा था तो ये बात आपको बार बार लिखनी पड़ रही थी, तो इस तरह से यही सिद्ध करना था, लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था कि वो कोण क्या है, यही सिद्ध करना है, ये लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना है, ये आंतरिक करती हैं, कोण बराबर आंतरिक करती हैं, तो इस तरह से आप सिद्ध कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हुए हैं। लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 का विलोम है। इसको कैसे साबित करेंगे, किसको सिद्ध करेंगे, तो पहले हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे। 2 वृत्त हम बना ले रहे हैं, 2 वृत्त आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। इस दोनों वृत्त में ये 2 जीवा हम ले लेते हैं m और n, देखिए ध्यान से, और ये जीवा है PQ, दूसरी जीवा है, इसका केंद्र जो है O डैश है और इसको मिला दिया, इसका केंद्र जो है O है, इसको हम मिला दिया। ध्यान दीजिए, अब ये जो है पहले हमने बता दिया है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आए या कोई प्रमेय सिद्ध करने के आए तो ये 4 हेडिंग आपको देनी है। दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति। अगर किसी में रचना नहीं करना है तो रचना को आप नहीं लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अब हल में, हम देखते हैं कि हल में कैसे इसको हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे दिया है, देखिए ध्यान से क्या दिया है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि ओ और ओ डैश केंद्र वाले 2 वृत्त, केंद्र वाले 2 सर्वांगसम वृत्त है। देखिए दिया हुआ है सर्वांगसम वृत्त, जिसमें ध्यान दीजिए, जिसमें आंतरिक कोण बराबर दिया गया है। ये कोण और ये कोण जो है क्या है, बराबर है, जिसमें कोण एम ओ एन इक्वल टू कोण पी ओ डैश क्यू है, ये दिया गया है। उसके बाद सिद्ध करना है, लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या है, सिद्ध करना है कि एम एन इक्वल टू पी क्यू सिद्ध करना है। और रचना अगर लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि इसको और इसको मिलाया, इसको और इसको मिला दिया, तो रचना में उसी तरह से आप लिख देंगे। हम चलते हैं सीधे प्यारा बच्चों उपपत्ति में। उपपत्ति में देखिए ध्यान से, उपपत्ति में देखेंगे आप, लिखेंगे त्रिभुज एम ओ एन और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में, इन दोनों त्रिभुज में आप अच्छी तरह से देखेंगे। पहली बात तो आप लिखेंगे वही बात जो दिया गया है, एम ओ एन इक्वल टू कोण पी ओ डैश क्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। ध्यान दीजिए, उसी तरह ओ एम इक्वल टू ओ डैश पी लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है आपस में। उसी तरह से ओ एन इक्वल टू ओ डैश क्यू, उसकी भी वही रीजन लिख देंगे कि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अतः, ध्यान दीजिए, अतः यस ए एस नियम से, देखिए ध्यान से, एस ए एस नियम से आपको यहाँ से बात मिल गई। त्रिभुज एम ओ एन सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ डैश क्यू, ये दोनों क्या हो गए, इसको मैं यम अच्छी तरह से बना दूं आपके समझने के लिए, यम ओ एन सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू। अतः
अतः यहाँ पर फिर लिख सकते हैं, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो लिखेंगे MN इक्वल टू PQ, ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT। क्या लिखेंगे? CPCT का आपका पूरा नाम बता दिया गया है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 10.2 के दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब भी एग्ज़ाम में या परीक्षा में या कहीं भी इस तरह का प्रश्न सिद्ध करने के लिए आए तो आप जो है इसको इसी तरह से हेडिंग देंगे, दिया है सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति, और बाकायदे आप चित्र को अच्छी तरह से बनाएंगे। और चित्र बनाने के बाद स्टेप वाइज सभी ये पूरी की पूरी स्टेप को अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं।